इस पर चर्चा हो रही थी। तो जब संतों की टोली घर पे आती थी, उनकी सेवा होती थी, वो शाम को भोजन बनाते खाते थे, हमको भी प्रसाद मिल जाता था, उनकी सेवा होती थी। जब सुबह दक्षिणा का नंबर आता था तो लोग खड़े होते थे कि दक्षिणा ले लीजिए। तो संत जो प्रधान संत हुआ करते थे, मठाधीश या महंत जो भी रहते थे, दंडी साधु, वो कहते थे वो जो छोटा वाला नाती था आपका, पैर दबा रहा था, बड़ा सुंदर लगा मुझे, वही दे दीजिए। और ऐसे ही घर पर मांगते थे जहाँ 4 नाती हो, 5 नाती हो, 6 नाती हो, ऐसे घरों पर मांगते थे। ऐसे नहीं कि अकेला, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जब ले जाते थे, उसको पढ़ाते लिखाते थे। और सही पूछ रहे हैं कि दक्षिणा की उत्पत्ति कैसे हुई? अरे भाई, कुशा की उत्पत्ति नहीं जानते हो? कुशा में लाखों रुपए कमा के चले गए हो। हाँ, हाँ। गंगा घाट से। अरे पहले उसकी, जिसके बल से हम कमा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति समझो। आप बताइए कुशा की कैसे उत्पत्ति के हुई? हाथ में चक्र, इंद्र के हाथ में वज्र, शंकर के हाथ में त्रिशूल सुशोभित है, उसी प्रकार ब्राह्मण के हाथ में कुशा। तो कुशा का बताओ, कुशा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा विष्णु महेश हम करोड़ों रुपए पंडित कमा डाले, लेकिन कुशा की उत्पत्ति हुई है जब समुद्र मंथन हुआ है, तब हुई है। फिर कब हुई है? जब पृथ्वी का हल किया था समुद्र में, देखिए, कई उत्पत्तियां बताई गई हैं, कई कहानियां तो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक नाम के अनेक कारण हैं। अब 100 वर्ष बोलते रहे। आप वाला उत्तर आप बता दीजिए। हाँ, ठीक है। हमको तो बड़ा भगवान बन के जब गए थे पृथ्वी का, हमने जो सुना है, हमने यही सुना है कि जब समुद्र मंथन के बाद ये पारस जी जो भागवत कल्पद्रुम है हमारे पास, तो उन्होंने दिखा कि जब 12 अवतार धारण करके जब पृथ्वी का उद्धार किया है, समुद्र में छिपाए रखा था हिरणाक्ष ने, तो जो जानवर निकलता है नदी या जलाशय से, तो अपना शरीर झाड़ा करता है। तो जो बूंदे गिरी बाला भगवान से, उसी से कुशा की उत्पत्ति है। कुशा की उत्पत्ति है। और यहाँ आज भी बाराही नदी है, हम हो भी आए हैं उस स्थान में। अब उनकी सुनिए। हाँ, सिंधु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अभी शंकर के विवाह में सिंदूर था कि नहीं था? बताओ आप लोग, ज्यादा हमसे सीनियर हैं। समझने दी। हाँ, हाँ। विवाह में सिंदूर था ही नहीं। हाँ, करेक्ट, मालूम। सिंदूर की उत्पत्ति कराने वाली कौन है? राम कथा की जन्म कौन देने वाली कौन है? और जो राम कथा में जो प्रश्न किया है पार्वती जी ने, और भागवत में जो परीक्षित जी ने किया है, वो सार्वजनिक प्रश्न किया है, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, जबकि व्यक्तिगत श्राप था उनको। नहीं, देखिए, जब संत कोई प्रश्न करता है, लोक हिताय, लोक के लिए